अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की असाइनमेंट्स। असाइनमेंट 1.1 एस्टिमेट दैट हाउ मैनी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कैन अ सुपर कंप्यूटर डू इन वन डे। कि कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एक सुपर कंप्यूटर एक दिन में कर सकता है। एक दिन में सुपर कंप्यूटर कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इंडिकेट करता है कि हाउ मैनी कैलकुलेशन अ सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कि एक सुपर कंप्यूटर कितनी कैलकुलेशन कर सकता है, यानी कि एक सुपर कंप्यूटर एक दिन में कितनी कैलकुलेशन कर सकता है। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं अ मॉडरेटली पावरफुल सुपर कंप्यूटर विद परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इन 10 रेज पावर 18। हम अज्यूम करते हैं कि पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, वो एक सेकंड में 10 की पावर 18 ऑपरेशन, एक सेकंड में 10 की पावर 18 ऑपरेशन कर सकता है। ये इसका एक सेकंड में, कि एक सेकंड में 10 की पावर 18 ऑपरेशन कर सकता है, तो एक दिन में वो कितने ऑपरेशन करेगा। एक दिन में कितने करेगा? एक सेकंड में वो कर सकता है 10 की पावर 18। और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम ये एक दिन के सेकंड आ गए, इसे 10 की पावर 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको 10 की पावर 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 8.64 इंटू 10 रेज पावर 22 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो एक सुपर कंप्यूटर एक दिन में इतने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये हमारा एक बहुत ही सिंप्लीफाइड आंसर है कि हर का सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 10 की पावर 18 नहीं कर सकता, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक्चुअल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक सुपर कंप्यूटर। एक्चुअल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कितने होंगे, वो हर सुपर कंप्यूटर की एक सेकंड में ऑपरेशन करने की स्पीड पर डिपेंड करता है, और वो कितना वर्कलोड हैंडल कर रहा है, उसे हम कितना वर्कलोड दे रहे हैं, कितनी कमांड दे रहे हैं, उसे कितना ऑपरेशन करना पड़ा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो एक दिन में कितना करेगा। अगर हम ये वैल्यू अज्यूम कर लें तो हमारा ये कंप्यूटर जिसकी एक सेकंड में 10 पावर 18 है, वो इतने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एक दिन में परफॉर्म करेगा। हमारी असाइनमेंट है 1.2 विच आर द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट with the expression yielding a value of acceleration. In these equation x is distance, t is time and v is velocity. x हमारा distance है, v velocity है और t time है। हमने प्रूव करना था कि उन फोर्थ पार्ट में से a पार्ट है वेलोसिटी ओवर टाइम स्क्वायर, किसकी डिमेंशन एक्सेलरेशन की डिमेंशन के इक्वल है, और एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। और वेलोसिटी की डिमेंशन होती है, हमें मालूम है वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट है सेकंड, टाइम का यूनिट है सेकंड, सॉरी ये सेकंड लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी की डिमेंशन होगी लेंथ ओवर टाइम, और टाइम की डिमेंशन टाइम होगी, इसे लिख सकते हैं LT-1 ओवर टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं LT-1, ये वेलोसिटी की डिमेंशन, और ये T टाइम की डिमेंशन। अगर हम इसे T को ऊपर ले जाएं तो वेलोसिटी की डिमेंशन होगी LT-1 और टाइम की डिमेंशन होगी T-1, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है T-1। याद रखिएगा डिमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, डिमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो ये वेलोसिटी और ये टाइम, इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डिमेंशन आ गई LT-2, LT-2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डिमेंशन आ गई। अब हम चलते हैं कि क्या हमारा जो पार्ट ए है, ए पार्ट v ओवर टी की डिमेंशन एक्सेलरेशन के इक्वल है। वेलोसिटी की डिमेंशन थी LT-1, वेलोसिटी की डिमेंशन थी LT-1, और टी स्क्वायर की डिमेंशन होगी टी स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर। ये t की पावर है 2, ये ऊपर जाके हो जाएगी -2 LT-1, और ये T-2, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में। -2
और -1, सॉरी ये -1 है, ये -1 -2, इनको कंबाइन किया तो ये आ गया LT-3, LT-3। तो V/T की डिमेंशन LT-2 के इक्वल नहीं है, तो पहले वाले का हमारा आंसर आया नो। बी पे चलते हैं। बी हमारा फार्मूला था V/x², V/x²। वेलोसिटी की डिमेंशन में मालूम है LT-1, और x क्योंकि लेंथ है तो इसकी डिमेंशन होगी L, और L की पावर 2, L की पावर 2। देखिए एक L इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये L ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा L-1 T-1, L-1 T-1। तो V और x² की डिमेंशन भी एक्सेलरेशन के डिमेंशन के इक्वल नहीं है, तो दूसरे का भी आंसर है हमारा नो, इट इज़ नॉट इक्वल। सी ऑप्शन, सी था हमारे पास V²/T, V²/T। V की डिमेंशन है LT-1, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और इसकी डिमेंशन है हमारे पास T, तो ये आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों कर देगा L² T-2, और ये वाला T भी यहाँ पे, ये फिलहाल हम यहाँ लिख लेते हैं T पावर, ये T ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, ये T भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा L2T-3, L2T-3। इसमें C पार्ट भी एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं है, C पार्ट भी एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने D पार्ट की तरफ। D की वैल्यू थी V²/x, V²/x। V की डिमेंशन है हमारे पास LT-1, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, और x क्योंकि लेंथ है इसकी डिमेंशन होगी L, इसकी डिमेंशन होगी L। इसका फार्मूला खोलते हैं, इसका फार्मूला हमने खोला तो ये आ जाएगा L² T-2 ओवर इसकी डिमेंशन आएगी L। देखें ये एक L इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा LT-2, और ये डिमेंशन एक्सेलरेशन की डिमेंशन के इक्वल है, ये जो एक्सेलरेशन डिमेंशन से इक्वल है, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज D। सिर्फ D एक ऐसी, D ऑप्शन ये वाला एक्सेलरेशन की डिमेंशन इक्वल है, A B C इक्वल नहीं है। ये हमारा है सोल्यूशन। अब हम करेंगे असाइनमेंट 1.3। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड टू बी 10.5 ± 0.2 मीटर। कैलकुलेट A area, B the circumference of circle, also the uncertainty in each value। हम डाटा लिख लेते हैं। हमें डाटा दिया गया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10.5 ± 2 मीटर। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है लीस्ट काउंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसे मेजर कर रहे हैं वो होता है लीस्ट काउंट, और ये हमें दिया हुआ है ±0.2 मीटर। ये मैं डाटा गलत लिख लिया है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक, अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर, ये होती है लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है 0.2, ये लीस्ट काउंट की वैल्यू दी हुई है 0.2 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो हमें वैल्यू दी हुई है, और वैल्यू दी हुई है 10.5। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इनको हम 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10.5, मेरी आंसर आया 1.9%। ये 1.9% है। तो हम निकालना था पार्ट ए में एरिया, हमारा पहला पार्ट है, डाटा लिख लिया। पार्ट ए में हमने निकालना था एरिया।
एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमें दिया हुआ है 10.5 का स्क्वायर। हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 446.1 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें, यहाँ पे आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 1.1, तो आर स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो कि आर की पावर है 2, तो पावर रूल के साथ आर स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दफ़ा आर आ रहा है ना, आर स्क्वायर मीन्स आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर स्क्वायर आ रहा है तो इसे कहेंगे 1.9 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से भी ठीक है मल्टीप्लाई बाय 2। 2 आर आ रहे हैं तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 आ रहे हैं 2, तो 1.2, तो ये आ जाएगा 3.8%। अब हमारे पास एरिया आ गया, अब एरिया का वैल्यू आ गई। एरिया इज इक्वल टू क्या निकाला हमने? 346.1 प्लस माइनस 3.8%। ये हमारी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? हम 346.1 का 3.18% क्या होता है, इसे कैलकुलेट करते हैं। 346.1 मल्टीप्लाई बाई 3.8, ये परसेंट में था, परसेंट ख़त्म करने के लिए आपने इसे 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। ये हमने निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, किसकी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया 3.8 डिवाइडेड बाई 100%, का साइन है तुमको 100, 346 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया 13.15 मीटर स्क्वायर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में एरिया की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इतने मीटर स्क्वायर है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में इसकी वैल्यू होगी 346.1 प्लस माइनस 13.1 मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं? पार्ट बी में वो फरमा रहे हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये बहुत सारा, इसमें एक ही आर आ रहा है, तो प्लस माइनस इसकी प्लस माइनस हमने जो ऊपर निकाली है 1.9% ही होगी, ठीक है ना, 1.9% हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस पहले निकालते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10.5। हम यह निकाल लेंगे 10.5, इसको तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 65.97 मीटर। सर्कमफ्रेंस का आंसर आ गया 5.97 मीटर आंसर आ गया। अब देखें इसका आंसर होगा 65.97 प्लस माइनस, और एक ही आर आ रहा है, और सिंगल आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1.9%, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.9%। लेकिन हमें आंसर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में निकालना है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डैश ये इक्वल होगी 65.97 मल्टीप्लाई बाई 1.9%। परसेंट का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.26 मीटर। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हमारा सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या आएगी? सर्कमफ्रेंस की हमारी वैल्यू आएगी 65.97 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 1.26 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, ये हमारे पास
आंसर आ गया। सर्कमफ्रेंस ये 1.9 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा असाइनमेंट 1.3 सॉल्व हो गई।